कौन बनेगा महापौर, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पूर्व महापौर है कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं चंद्रराज सिंघवी जी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी चंद्रराज सिंघवी जी, आपके पास पहले आना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार टिकट बंटवारे से लेकर तमाम चीजों के लिए कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में आखिरी समय तक एक कलह की नजर आई थी, दोनों में एक सहमति नहीं बन पा रही थी। अब मेयर की यहाँ पर बात अटक पड़ी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बार बड़ी जीत हासिल कर ली है, तो इतनी आसानी कांग्रेस के लिए नहीं होगी। नामों को लेकर भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। क्या कुछ लगता है आपको कि कांग्रेस के क्या कुछ मायने मेयर के नाम पर निकल कर आएंगे? हेलो जी चंद्रराज जी। हाँ, ऐसा है, जो चुनाव हुए हैं उनमें तीनों जगह की अलग अलग परिस्थिति है। जोधपुर में तो कोई झगड़ा है ही नहीं, क्योंकि जोधपुर शहर के अंदर भाजपाइयों ने कांग्रेस को जिताने में अहम भूमिका अदा की। कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत का कारण गजेंद्र सिंह शेखावत से भाजपाई कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी। उनके हाथ में सारे टिकट तो दे दिए, इसलिए वहां पर कांग्रेस की परचम जीत हुई। बाहर के क्षेत्र में जहाँ की विधायक गहलोत साहब हैं, वहां पर शायद भाजपा कुछ नेगेटिव काम नहीं कर पाई, इसीलिए भाजपा की जीत हो गई। अब रहा जयपुर के दोनों का, जयपुर का भी स्पष्ट है, बहुत बड़ा अंतर से जयपुर ग्रेटर में भाजपा जीती है और अच्छे बराबर के थोड़े अंतर से कांग्रेस जीती। कोटा के चुनाव को मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूँ। शांति धारीवाल के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ने जिस एकता और परचम लहराने के लिए काम किया, उससे एक तो जीती गई और दूसरी सीट पर भी जीतने की संभावना है। अगर वहां भाजपा के अंदर फूट रही, प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला के ग्रुपों में एकता नहीं रही, तो वहां भी कांग्रेस का परचम फहराया जा सकता है। मैं इस पूरे तीनों चुनावों में सर्वाधिक प्रशंसा शांति की करूंगा। शांति धारीवाल ने जिस प्रकार काम किया, उससे कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा, लोगों में कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ी, भाजपा को झटका लगा। कोटा का गढ़ जो भाजपा का गढ़ माना जाता, वहां पर कांग्रेस की जीत हो गई और मेरे को लगता है दोनों में भी कांग्रेस जीत सकती है। बस इन्हीं दो का झगड़ा है, बाकी तो दोनों जगह एक एक तय है। इसलिए मैंने उस दिन जब मैं आया था आपके साथ मंच पर, तो मैंने कहा था भाजपा की आपसी फूट भाजपा को महंगी पड़ेगी, और वो पड़ी। इसका प्रशस्त तो जोधपुर का उदाहरण है। जोधपुर में तो भाजपा में गजब की फूट थी, केवल गजेंद्र शेखावत दिखता था, या कोई राजेंद्र गहलोत जैसा आदमी सक्रिय नहीं था जो वहाँ का राज्यसभा मेंबर है। अब जहाँ फूट होती है वहाँ पराजय होती है, जहाँ एकता होती है वहाँ विजय होती है। मैं कोटा की जीत के लिए अशोक और कांग्रेस के शांति धारीवाल दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। जी, जिस तरीके से आपने तमाम चीजों का यहाँ पर जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी आपसी फूट का खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा है, चलिए इसका जवाब जान लेते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। आशीष जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आयुषी जी। आशीष जी, सवाल यहाँ पर चंद्रराज जी ने माफ कीजिएगा, उन्होंने उठाए हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिणाम तो चलिए आ गए हैं, लेकिन जिस तरीके का परिणाम बीजेपी चाहती थी, क्योंकि इससे पहले हम लगातार देखते आए हैं कि बीजेपी का गढ़ कहीं ना कहीं माना जाता था जोधपुर कोटा, वहां पर बहुत कम बीजेपी को जीत इस बार हासिल हुई है। तो कहीं ना कहीं जो आपसी मनमुटाव पार्टी में चल रहा था, उसका खामियाजा बीजेपी को इन जगहों पर भुगतना पड़ा है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? आयुषी जी, पहले आपको जो आंकड़े आए उनको समझना होगा। पहली बात तो मैं चंद्रराज जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी को पराजय मिली है। जी। जोधपुर में 2 निगम हुए, सरकार ने अपने सुविधा के अनुसार एक ऐसा परिसीमन किया जहां पे उनको लगता था वो जीत सकते थे, और उनको जोधपुर उत्तर में जीत मिली। जोधपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, तो मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में, गृह जिले में भारतीय जनता पार्टी एक से बराबर करने में सफल रही है। जी। अगर हम पिछले 2009 की बात करें चुनावों की, जब यहाँ पे कांग्रेस का शासन था जी, तो उस वक्त तो जोधपुर में देखिए मेयर भी किसका बना था, कांग्रेस का बना था, और बोर्ड भी कांग्रेस का बना था। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से एक निगम उस कंपैरिजन में छीना है। आप 2014 के चुनाव से कंपेयर मत कीजिए, आप 2009 से कंपेयर कीजिए जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, अब रही बात कोटा की करें तो कोटा में भी आप 2009 में आ जाइए,
कोटा में जहां तक मुझे पता है उस समय पर बोर्ड तो कांग्रेस का बना ही था और मेयर रत्ना जैन बनी थी 2009 में जी। और बहुत स्पष्ट बहुमत था कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी की 12 करीब सीटें थी और कांग्रेस की 45 के करीब सीटें थी। हाँ। तो ऐसा नहीं है। देखिए पूरे प्रदेश के अगर हम चुनावों का एनालिसिस करें तो 6 निगमों में 4 में स्पष्ट जनादेश मिला है, 2 में भारतीय जनता पार्टी विजय रही है, 2 में कांग्रेस विजय रही है। और रही बात करें जयपुर हेरिटेज की, तो जयपुर हेरिटेज में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में महज 5 सीटों का अंतर है और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। सारी जो गणित है वो निर्दलियों पे आकर के टिकी हुई है। इसी तरह से कोटा दक्षिण की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बराबर हैं और निर्दलियों की अहम भूमिका रहेगी। लेकिन आशीष जी चलिए जितनी बातें आप यहाँ पर कह रहे हैं, तो ये जो महापौर के चेहरे को लेकर है वो लड़ाई क्यों देखने को मिल रही है? जो शील धाबाई कल नाराज होकर वो बाड़ेबंदी जो की गई थी प्रत्याशियों की, उनमें से वो बाहर चली गई है और नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। देखिए आयुषी जी, 3 तारीख को परिणाम आया है, 10 तारीख को चुनाव होगा मेयर का, उसके पहले 9 तारीख को नामांकन भरा जाएगा। अभी बहुत लंबा समय है, सारे पार्षद इकट्ठे होंगे, प्रदेश का जो नेतृत्व है उनसे चर्चा करेगा। ज्योति जी काफी लंबे समय से यहाँ पर जुड़ी हुई है। ज्योति जी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सामने आ रहा है कि कहीं कहीं महापौर के नाम को लेकर सहमति बीजेपी में नहीं बन पा रही है, अभी से एक कलह की स्थिति बन गई है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? जी ज्योति जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क यहाँ पर ज्योति जी से हमारा टूट गया है। चंद्रराज जी आपके पास आना चाहूंगी, वही सवाल आपसे भी मेरा रहेगा। चलिए जिस तरीके से आशीष जी यहाँ पर बात करें कि किसी तरह की कोई भी कलह की बात यहाँ पर सामने नहीं आया है, समय यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा और 10 तारीख तक पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन सामने ये सब चीजें आखिरकार क्यों आ रही हैं जब आपकी पार्टी में इतनी ही सहमति बनी थी? क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जब आखिरी समय पर टिकट का बंटवारा नहीं हो पाया था, उस समय भी यही बात कही गई थी कि किसी भी प्रकार कलह नहीं है, लेकिन महापौर के नाम पर भी विचार करने में सेम चीज सामने आ रही है। हर पार्टी अपने अंदर फूट को मिटाने का प्रयास करेगी। हर पार्टी चाहेगी कि उनका एक ही महापौर का निर्विरोध उम्मीदवार खड़ा हो जाए और ये अच्छा प्रयास होगा दोनों पार्टियों की, इसकी बात कह रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आशीष चतुर्वेदी ने कहा था जोधपुर के बारे में, मैं जोधपुर का ही रहने वाला हूँ, जोधपुर का मेरा कोई कण कण देखा वाला है। जोधपुर में भीतर की जो हार हुई है उसके लिए कांग्रेस के खाली वार्ड के बनने की प्रक्रिया को नहीं श्रेय दिया जा सकता। मैं स्वयं पूछना चाहता हूं, इस बार चुनावों के अंदर वहां की विधायक सूर्यकांता ने पता लगाइए कितनी मेहनत की, वहां के राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत ने कितनी मेहनत की, केवल गली गली घूमे तो गजेंद्र सिंह जी घूमे थे। खैर मैं इसमें क्यों पढ़ूं झगड़े में, ये उनके पार्टी का इंटरनल मैटर है। अब रहा मेयर का, मैं नहीं मानता कि पार्टियों में फूट होगी, दोनों पार्टियां अंत में जाकर के एक उम्मीदवार पर सहमत होगी और निर्दलियों के हाथ में, मैंने उस दिन भी आपके यहाँ कहा था कि 2-3 वार्डों में निगम पर निर्दलियों का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा और वे निर्णायक होंगे। तब भी भाजपा और कांग्रेस के जो यहाँ पर आपके यहाँ पर आए थे लोग, वो इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे और आखिर ऐसा हुआ। मैं कोटा की जीत को इसलिए कहता हूँ कि कोटा के अंदर ही चुनाव के अंदर कांग्रेस को जीतने की उम्मीद इसलिए थी, बीजेपी को जीतने की इसलिए उम्मीद थी कि ओम बिरला जैसे महान लोग, इतने बड़े लोग थे, इसके बावजूद भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अगर मैं इसका श्रेय न दूं तो क्या ये अन्याय नहीं होगा? हो सकता है अन्याय श्रेय ज्यादा दिया जाए, कम दिया जाए। अब एक सीट का झगड़ा है, मेरे को लगता है जो सत्ता में होता है निर्दलीय ज्यादातर उसके साथ चले जाते हैं। यहाँ पर राज्य सरकार बनाने में भी ऐसा ही हुआ था, तो बराबर की टक्कर होती और बीजेपी सरकार में होती तो निर्दलीय बीजेपी के साथ चले जाते। इस पिछले चुनाव में भी 2009 में भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्ता में जो है वो निर्दलियों को अपनी तरफ घेर लेगा और संभावना है कि कोटा में दोनों निगमों पर कांग्रेस की विजय होगी और दोनों निगमों पर कांग्रेस का कब्जा होगा। इसमें कोई श्रेय देने की बात नहीं है, ये एक सिद्धांत है। चलिए ज्योति जी यहाँ पर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ज्योति जी, जिस प्रकार से
जीत यहाँ पर हासिल की है कांग्रेस ने भी और बीजेपी में भी, कहीं ना कहीं दोनों में एक बराबर की टक्कर यहाँ पर सामने आई है। लेकिन महापौर की बात की जाए तो बीजेपी में अब एक कलह नजर आने लगी है। अब महापौर के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस में भी सेम चीजें देखने को मिल रही है, नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। नहीं कहूंगी पहली बात तो आपको कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई अंतर्कलह नहीं है। पार्षदों से राय मशविरा चल रहा है और राय मशविरा होने के बाद पार्षदों की सहमति से ही जो है वो महापौर के कैंडिडेट का जो है वो तय किया जाएगा। जहाँ तक आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी की अंतर्कलह तो उनके टिकटों के समय से ही बहुत क्लियरली नजर आ रही थी। जब उनके विधायकों के टिकट काटे गए, बंटने के बाद 50 नाम जो है वो बदले गए, विधायक सिंबल लेकर के नहीं पहुंच पाए और फिर उसके बाद जो खींचतान हुई उसी का ही परिणाम, मतलब मैं कहूंगी कि ये कारण है जो बीजेपी अपनी जगह वोट होते हुए शहरों में अपना गढ़ मानते हुए भी, इतनी स्ट्रॉन्ग अपने आप को यहाँ मानते हुए भी उसको हार का सामना करना पड़ा है जी। और बीजेपी मुझे आप बोल भी अभी कोटा की भी बात हो गई थी, तो निश्चित रूप से कोटा में दोनों वोट बनाने चाह रहे हैं। और चलिए आशीष जी, जिस प्रकार से चलिए कलह तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी देखने को मिली थी टिकट बंटवारे को लेकर आखिरी समय पे, लेकिन ज्योति जी का आरोप ये है कि जिस तरीके की अभी नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पहले ही माना ये जा रहा था। जिस तरीके की कलह टिकट बंटवारे को लेकर देखने को मिल रही थी, उसी का नतीजा ये है कि आज नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। कितने सहमत हैं आप ज्योति जी की बात से? हमारा टिकट बंटवारा बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। हमने निगम वाइज टिकट बांटे हैं। ये तो कांग्रेस का देखिए आप स्थिति ये थी कि इन्होंने जो टिकट बांटे हैं आयुषी जी, वो विधानसभा वाइज बांटे हैं, वो कोई ऑफिशियल लिस्ट ही जारी नहीं हुई इनकी तो लिस्ट व्हाट्सएप पे घूम रही थी। सिविल लाइन की अलग, मालवीय नगर की अलग, कोटा उत्तर की अलग, दक्षिण की अलग, लाडपुरा की अलग। इन्होंने तो टिकट ढंग से बांटे ही नहीं है। इन्होंने तो विधायकों की जागीर समझ के बांटे हैं। तो आप देखिए इनका क्या हाल हुआ है जयपुर ग्रेटर में। जयपुर ग्रेटर में इनकी बहुत बुरी तरह पराजय हुई है। आप उसको तो देखिए। जोधपुर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में बताओ, एक निगम वो चुनाव हार गए। लेकिन सर जोधपुर में और जयपुर में तो बीजेपी का गढ़ माना जाता था। बीजेपी आखिरकार वहां पर अपना गढ़ बनाने में एक बार फिर से कामयाब क्यों नहीं हो पाई? देखिए, जनता की प्राथमिकता होती है कि वो कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहती है। जिसकी प्रदेश में सरकार होती है उसका ही वो निगम चाहती है। लेकिन जनता ने ऐसा होने के बावजूद भी 22 महीने की सरकार की नाकामी के आधार पर यहाँ पे जो 4 में 2-2 का जो वर्डिक्ट रहा है, तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2 निगम छीने ही है एक तरह से। पिछली बार अगर हम बात करें 2009 में तो 6 के 6 निगमों में इनका मेयर था। आज अगर हम स्थिति बात करें तो पहले 3 में से 2 हमने बनाया, अभी 6 में से 3 फिर बना लेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है आपको? क्योंकि जिस तरीके से 1 साल पहले कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर खेला था, 2-2 निगम यहाँ पर बनाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला है। और इसलिए बीजेपी, जहां पर बीजेपी के गढ़ माने जाते थे, चाहे जोधपुर की बात करें या जयपुर की बात करें, वहां पर कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रही है। निश्चित रूप से देखिए क्या था कि ये तो शुरू से इनके कंफ्यूजन था। ये चुनाव पिछले अक्टूबर-नवंबर में होने थे 2019 में जी। किसी तरह से सरकार को लगा कि वर्तमान अगर परिसीमन के तहत ही चुनाव कराए गए तो उसको पराजय का सामना करना पड़ेगा। तो उसने विभाजन के आधार पर वार्डों का इस तरह से बंटवारा किया कि किसी तरह से उसकी इज्जत बच जाए। और मेरे हिसाब से शायद कांग्रेस उसमें सफल भी रही है। उसने अपना एक बोर्ड बना लिया, एक बोर्ड बना लिया है जोधपुर में। चंद्रराज जी, एक सवाल आपसे मेरा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर बीजेपी की मैं बात करूं तो वो बौखलाहट क्यों नजर आ रही है पार्टी में? क्योंकि अगर टिकट बंटवारे को लेकर हम देखें तो आखिरी समय तक टिकट नहीं बांटे गए और उसके बाद का प्रदर्शन, उसके बाद की तस्वीरें हम सबने देखी और इसके बाद नतीजे आने से पहले ही प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर दी गई। अब महापौर को लेकर नामों की सहमति नहीं बन पा रही, तो आखिरकार इतनी बौखलाहट क्यों देखी जा रही है पार्टी में? बौखलाहट जैसी बात मैं नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस ने विधायकों के आधार पर टिकट बांटे थे। जहां विधायकों का आधार उचित लगा वहां वो जीते। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के आधार पर टिकट बांटे थे। और आपको इस बात को मानने में कोई अस्वीकृति नहीं होनी चाहिए कि भाजपा का संगठन और भाजपा का नेतृत्व, जो जनता का नेतृत्व है, उनके बीच में बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे वसुंधरा जी का चित्र न लगाना,
उनकी अवहेलना करना, उनके साथियों को कहीं हाशिए पर ले जाना, इस गतिविधि के कारण भाजपा को जो पराजय हुई, ये नगर पालिका चुनावों की हार की बौखलाहट नहीं है, ये भावी राजनीति के अंदर भाजपा में होने वाले चंद्रराज जी, कांग्रेस में भी तो सेम चीज देखने को मिल रही थी। सचिन पायलट भी तो गायब नजर आए थे। सचिन पायलट भी तो गायब नजर आए थे ना, पूरे चुनाव प्रचार में से वो गायब थे। टिकट बंटवारे के लेकर उनसे बातचीत नहीं की गई थी। अगर वसुंधरा राजे की हम यहाँ पर बात करें तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता भी तो कहीं ना कहीं गायब रहे। बिहार चुनाव में उन्हें लगाया गया, प्रदेश के चुनाव की चिंता नहीं थी क्या? ये बात भी, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि भाजपा में जो बौखलाहट है नगर निगम की 1-2 सीट हारने और जीतने की नहीं है, इससे जो दिग्दर्शन हुआ है, इससे जो संभावना बनी है, वो भाजपा के अंदर जबरदस्त गुटबंदी के आगे जाकर बढ़ने की संभावना है, ये वो बौखलाहट है। आप इसको केवल नगर निगम के चुनावों की बौखलाहट कहते हैं, मैं इसे उचित नहीं मानता। और हार जीत तो होती है, एक आध वोट ऊंचा जा रहा है। कांग्रेस ने जिस ढंग से बंटवारा किया, अगर भाजपा को ऐतराज था तो चुनाव के पहले इसका भयंकर विरोध करना चाहिए था, प्रदर्शन करना चाहिए था। भाजपा ने कुछ किया ही नहीं ऐसा। आशीष जी से जवाब ले लेते हैं। केवल एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर होकर चंद्रराज जी, थोड़ा सा समय की कमी है, एक बार फटाफट से उनका व्यू जान लेते हैं। आशीष जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आयुषी जी, बौखलाहट वाला शब्द ऐसा कुछ है ही नहीं। चंद्रराज जी बिल्कुल सही कह रहे, हमारी कोई बौखलाहट नहीं है। और जहां तक बाड़ेबंदी की बात है, तो बाड़ेबंदी इसलिए करनी पड़ती है कि हमको अपने पार्षदों को सरकार के सत्ता बल से, धन बल से तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। आप देखिए, इन्होंने 100 विधायकों को कोरोना काल में कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए 100 लोगों को एक साथ रखा इन्होंने। और उस समय एक वीडियो आया था, आपको याद होगा था, राजकुमार रोहत जी का, जो बीटीपी के विधायक हैं। तो एक विधायक की पुलिस प्रशासन ने क्या स्थिति करी थी कि उसके सामने 4 गाड़ियां लगा दी, वो अपने गृह क्षेत्र में नहीं जा पा रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आशंकित है कि इस तरह की संभावना होगी तो भारतीय जनता पार्टी डटकर मुकाबला तो करेगी ना सरकार से। चलिए, एक आखिरी सवाल चंद्रराज जी से ले लेती हूँ। चंद्रराज जी, अगर नोटा की बात की जाए, क्योंकि पार्टियों की अलग से हम बात कर रहे हैं, अगर नोटा की बात की जाए तो 10,000 वोट नोटा में इस बार पड़े हैं। क्या ये माने कि जनता कहीं ना कहीं जिस तरीके की आपसी कलह या आपसी राजनीति पार्टियों में चलती है उससे उब चुकी है? क्योंकि जनता का हमेशा से ये सवाल रहा है कि जो भी प्रत्याशी या फिर जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन असली सच्चाई, असली दावों के सामने कोई नहीं आना चाहता है। उम्मीदवारों के प्रति आकर्षण न होना, उनके प्रति लगाव न होना, उनके प्रति नैराश्य रखना, उनके प्रति उदासीनता रखना और चुनाव में कोई रुचि न लेना, इसके कारण नोटा होता है। अगर उम्मीदवारों में आकर्षण होता, पूरी ताकत होती तो नोटा नहीं होते इतने। और इतने नोटा होना कोई बड़ी बात नहीं मानता मैं। कुछ लोग नहीं चाहते वोट देना, कुछ लोग किसी को पसंद, दोनों उम्मीदवारों को नापसंद करता है, वो क्या करेगा? दोनों पार्टियों को नापसंद करने का तो प्रश्न नहीं है, प्रश्न उम्मीदवारों की नापसंदगी के कारण नोटा होता है, पार्टियों की नापसंदगी के कारण नोटा नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपका भी न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए, और ज्योति जी और चंद्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम विचार अपने साझा करने के लिए। तो देखिए, नगर निगम चुनाव के लिए शहर की सरकार के लिए मतदान हो गया है, परिणाम भी इसके निकल के आ चुके हैं, लेकिन महापौर के नाम को लेकर स्थिति और संशय फिलहाल अभी तक बरकरार है कि क्योंकि नामों को लेकर कहीं ना कहीं सहमति दोनों ही पार्टियों में नहीं बन पा रही है। फिलहाल आने वाले समय में देखने वाली बात होगी क्या कुछ पूरे मामलों में और निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।